अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं खादिम चौधरी फराम ऊपरतोली बी से मैं आप लोगों के रूबरू हमेशा आता ही रहता हूँ, लेकिन आज एक मौजू पे बात करूँगा। जैसा कि हमारे यहाँ के कुछ लीडर ना जो हैं वो कुछ ऐसी नई नई सियासत सीख कर आए हैं। जब स्टेज पे चढ़ते हैं, माइक पे चढ़ते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, इतने जोश से बोलते हैं कि सोचता हूँ माइक को तोड़ देंगे। और शायद वो भूल चुके हैं कि पिछले कई सालों से जो हुकूमत यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, तो वो क्यों उनकी आंखों के ऊपर पर्दा है उनके। वो क्यों नहीं उस नज़र से देखते कि ये कंस्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ का क्या हाल है, कौन सी डेवलपमेंट की है यहाँ पे, किस मुद्दे पे आज हम वोट मांग रहे हैं। मेरी ख़ास कर नौजवानों से अपील है कि आपका फ़र्ज़ बनता है इलाके की डेवलपमेंट को देखना, अपने आने वाली नस्लों को देखना कि हम कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, कौन से हाल में जी रहे हैं। हमारे आज तक कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे पास कोई डिस्पेंसरी नहीं है, हमारे पास कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। कब तक सियासत के ऊपर हम रोटियां सेकते रहेंगे? शर्म आनी चाहिए मेरे जैसे नौजवानों को। मैं ख़ुद को भी बीच में रखता हूं, क्योंकि हमारी वजह से ही हमारे इलाके की ये हालात हैं जो आज हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं पाई जाती है। वो लोग जो नए नए सियासी निकले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखते हों, उनको सियासत का शौक़ है। वो लाशों के ऊपर खड़ा होकर भी सियासत करते हैं। जैसा कि कुछ हमारे यहाँ के लीडर हैं, तो हमारा एक इधर हादसा हुआ चसाना के मकाम पे, तो वहाँ पे लोग लाशों को नकार रहे थे। वहाँ मलबे के नीचे कई लोग आए हुए थे, तो वहाँ पे उन लोगों ने लाशों के ऊपर खड़ा होकर सियासत चलाई। तो अगर इंसानियत सोची जाए तो वहाँ पे सियासत नहीं चलनी चाहिए थी। अगर सियासत करनी है तो ईमानदारी की सियासत करो। क्या हम नहीं जानते हैं? मैं बात बीजेपी की करूँगा। क्या हम नहीं जानते हैं पिछले 10 साल से यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत चल रही है? हम कितने चलाए हैं? हम उन नौजवानों के सामने चलाते रहे और वो हमारा ही मुंह बंद करने के चक्करों में पड़े रहे कि आप मुंह बंद रखो। और कौन सी डेवलपमेंट करवाई यहाँ पे? एक हमारी PMGSY की रोड जो यहाँ पे ऊपर तोली में लोअर तोली से होते हुए आ रही है, उसको 6-7 साल वहाँ पे काम चल रहा है, जिसका अभी 20% के ऊपर भी काम नहीं हुआ है। क्या वो बीजेपी की हुकूमत थी? बीजेपी का राज चल रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। तब नहीं उनको पता था कि हमें इसके ऊपर कोई गौर व फिक्र करनी चाहिए? आज वोट मांगने के लिए लाशों के ऊपर सियासत, जनाजे के ऊपर सियासत, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गरीब बेचारे को दबाया जा रहा है। गरीब का वोट है, गरीब का हक है, उसको अपने हक का फैसला करने दो, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और आज किसी भी इंसान को बहकावे में ना डालो, फ़िरका परस्ती की सियासत मत करो। सियासत करनी है तो ईमानदारी की करो, वो सियासत करो जो गरीब के काम आए, जो आने वाली नस्लों के काम आए। तो मैं गुजारिश करूंगा कंस्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ की तमाम आवाम से कि यहाँ तूली बन्ना के अंदर इंशाअल्लाह चौधरी एजाज अहमद खान साहब जो हैं वो 80 से 90% के अंदर यहाँ से एक्सरीज के साथ वोट लेंगे। और मैं तमाम गुलाबगढ़ की आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप भी बाकी भी जो एरिया से हैं उनमें से तावन करके ऐसे लीडर को चुने जो हमारे आने वाली नस्लों की ज़िंदगियां बर्बाद ना हों, ताकि हमारे आने वाले बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद ना हो। हमें अस्पताल मिलें, हमें स्कूल्स मिलें। हमें स्कूलों की बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ताकि हमारे ये काम भी हो जाएं और हम भी किसी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो सके कि हम भी हिंदुस्तानी हैं। हम तो अभी तक महसूस नहीं करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे ऊपर भी हिंदुस्तान के कोई हकूक़ थे, हमें भी कुछ दिया गया है। तो मैं गुजारिश करूँगा जो लोग आज ये
سیاست نئی کر رہے ہیں تو ان سے بچیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. آنے والی 25 تاریخ کو 3-4 دن رہ گئے ہیں، تو ہر نوجوان سے میری گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں.